नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं कुछ कंपनीज के बारे में ऐसे कुछ हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और मेरा क्या डिसीजन है इस सारे कंपनीज के ऊपर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। हमेशा मैं एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ। तो किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड के ऊपर मैं खुद खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से कंपनी इतने दिनों के बाद हाई लेवल को, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर कर आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर में एक्साइड इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, लिथियम आयन जो बैटरीज है, उसको बनाने का टेंडर कंपनी को दो बड़े कंपनी से मिला, दो बड़े ऑटो सेक्टर से मिला। तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट 700 मिलियन मोर इन लिथियम आयन सेल्स आर्म्स। मतलब 700 मिलियन रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला है, और वो भी लिथियम आयन सेल्स को बनाने के लिए। तो जिसका डिमांड आज बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बनने का चांसेस है। क्योंकि देखिए, आज गाड़ी में जो बैटरीज लगाए जाते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज है। तो लिथियम आयन बैटरीज का डिमांड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ अभी ईवीज, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट हो रहा है। फोर व्हीलर्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ टैपर के ऊपर भी बैटरीज गाड़ी देखने को मिला है। तो इसका मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई रिक्शा, सब कुछ आपको लिथियम आयन बैटरी से ही चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक्साइड एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट लीडर कंपनी है। क्योंकि इसका मार्केट शेयर को देखा जाए तो कंपनी 60% मार्केट शेयर जो मतलब स्ट्रॉन्ग बैटरी सेगमेंट है उसके ऊपर है। साथ ही साथ टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज में जो बैटरी सप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर 86% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए, जो कंपनी की इतना स्ट्रेंथ है, इतना पॉजिटिवली ग्रोथ है, क्या वो कंपनी रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कंपनी के ऊपर बिजनेस पूरा का पूरा स्टोरेज बैटरीज के ऊपर है, और 100%, और इंडिया में 92% बिजनेस कर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 8% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी के जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सेल्स है वो 73%, और बाकी इंस्टीट्यूशनल जो सेल्स है वो 27% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो अच्छा खासा एक बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो साथ ही साथ कंपनीज के ऊपर और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। जो देखेंगे कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था 2018 से लेकर, जब ऑटो सेगमेंट के ऊपर बिग फॉल हुआ था, अराउंड करेक्शन कितना हुआ था, इसका भी करेक्शन जो देखो कोविड लेवल तक, तो ऑलमोस्ट 58% के आसपास, 60% के आसपास करेक्शन हो गया था। उसको कंपनी फिर से रिकवरी भी किए, और उसके बाद देखिए कंपनी यू टर्न लेने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा काफी ध्यान पैटर्न्स बनाया, और फाइनली देखिए कंपनी किस तरीके से, शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया, सर क्या अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्री यहाँ पे आप लेने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा कोई भी पैटर्न्स जब तक ना बने तब तक मैं कोई भी कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ। चाहे वो कंपनी कितना भी हाई में चला जाए, चाहे वो कंपनी कितना भी अचीवमेंट कर ले, तो हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इस हाई लेवल में बाई कर लेंगे विदाउट रूल्स के, विदाउट टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के। तो जब पैटर्न्स बनेगा तो मैं काम करूंगा। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ को नोटिस करूँ, यहाँ पे दो बाइंग कैंडल बने, अगर इस दोनों बाइंग कैंडल को अगर मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल रेंज निकल कर आ रहा है 18%। क्योंकि मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर बीच में दो कैंडल बना है, क्या उस रेंज के बेसिस में आप काम करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे रेंज चाहिए एटलीस्ट 20%। तो 20% का कोई भी बाइंग का रेंज, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी 6 7 8, 8 के 8 कैंडल बने, और टोटली बाइंग कैंडल बने, जिसका टोटल रेंज निकल का आया 50%। तो इस तरीके से रेंज जब भी बने, तो नीचे जब आएगा तब मैं एंट्री लूंगा, और मैं हाई लेवल तक इसका टारगेट रखूंगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो अप करके चलता हूँ। आप इस स्ट्रैटेजीज को एटलीस्ट 10 से 20 ईयर्स बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है, इस स्ट्रैटेजीज में कितना पॉजिटिविटी है। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है येस बैंक। तो येस बैंक के ऊपर एक गुड अपडेट है, जो अपडेट मुझे लगता है येस बैंक को फिर से जिंदा करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रीज से अगर येस बैंक के ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगा, तो कंपनी का तो ग्रोथ होगा ही।
देखिए येस बैंक का अभी दिक्कत क्या है, फंडिंग का दिक्कत है। येस बैंक अगर लोन दूसरों को देना भी चाहे तो उसके हाथ में तो पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो जितना है वो तो ठीक है, मगर बड़ा बनने के लिए और भी ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में कंटिन्यूअसली कैश का अगर फ्लो रहेंगे, कैश अगर आते रहेंगे, तो उस पैसे से वो लोन देकर इंटरेस्ट कमाएंगे। तो कंपनीज के ऊपर जो हालत राणा कपूर जी ने किया था, जिस तरीके से इस कंपनी को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए तुले हुए थे, उसके बाद राणा कपूर जी को इस कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद अलग मैनेजमेंट को रखा गया। आज जो न्यू मैनेजमेंट है वो शानदार तरीके से इस कंपनी को रिप्रेजेंट किए। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तब खुद आपको पता चलेगा, 4,500 करोड़ से 4,900 करोड़ बने, 6,200 करोड़ बने, 7,400 करोड़ बने। अलग लेवल का एक रेवेन्यूज देखने को मिले। उसी बेसिस में कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट किया, उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देख सकते हैं। 5.78 से लेकर सॉरी कंपनी का नेट प्रॉफिट 204 करोड़ से 470 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो लास्ट क्वार्टर से भी कंपनी प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा कर चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि कंपनी के एनपीए, जो मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ कि एनपीए एक टाइम 5.78% के आसपास हुआ करता था, इस बार कितना है, 0.60 के आसपास। मतलब एकदम ना के बराबर एनपीए देखने को मिला। और 2 दिन के बाद ही कंपनी के रेजर आने वाला है, रेजर आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कौन सा दिशा में जाने वाले हैं। तो येस बैंक के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं, इंडियस येस बैंक जम्प ऑन द रिपोर्ट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्री एंड जापान इन्वेस्टर्स। मतलब जापान के इन्वेस्टर एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो इन्वेस्टर है वो अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है कि येस बैंक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप देख सकते हैं आबू धाबी बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वेडनेसडे के दिन रिपोर्ट आया था, फर्स्ट आबू धाबी बैंक इंटरेस्ट है 5 बिलियन का स्टेक येस बैंक के ऊपर खरीदारी करने के लिए। तो सोचिए इतना बड़ा स्टेक अगर खरीदारी किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा जम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ और एक ग्रुप है जो जापानीज कंपनी है, जिसका नाम है सुमितोमो। सुमितोमो कंपनी, और वो भी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल, जो एक फाइनेंशियल कंपनी है, वो भी इस येस बैंक के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इस सारे कारण की वजह से न्यूज़ के माध्यम से जो रिपोर्ट आया उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। और ये भी बताया जा रहा है कि न्यूज़ में जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव सेल्स अप टू 51% स्टेक ऑफ येस बैंक। तो कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव है, कुछ रिपोर्ट कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी देखा जाएगा येस बैंक किस तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब भी मुझे एक ट्रेड मिला था, मैं पहले भी इस ट्रेड को मैं आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे एक दो बाइंग रेंज बने, और दो बाइंग रेंज बनने के बाद नीचे आए और यहाँ पे एंट्री हुआ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ टारगेट पाने का। फाइनली ऊपर तो गया था, टारगेट होने से पहले ही नीचे आ गया, फिर से ऊपर जा रहा है। इस टारगेट लेवल तक जाने के बाद ही फिर से करेक्शन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल थोड़ा सा तो है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। फाइनली जोमेटो के ऊपर गुड अपडेट है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि जल्द से जल्द कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। उससे पहले कंपनी का अपडेट क्या है वो देख लीजिए। इंडियस जोमेटो आप आफ्टर रिपोर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म फीस। प्लेटफॉर्म फीस हाइक मतलब जो कंपनी के जो प्लेटफॉर्म फीस का मतलब है, जोमेटो का काम क्या है, एक रेस्टोरेंट से खाना उठाकर कस्टमर को डिलीवरी करना। जो कस्टमर घर पे बैठे हैं, कोई भी ऑफिसेस में है, कोई किसी भी बाहर में है, उसको खाने खाने का चीज़ ज़रूरत होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जोमेटो सबसे इंडिया में सबसे बड़े कंपनी है जो फूड डिलीवरी करते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्विगी भी है, डांजो भी है। तो इस तरीके से प्लेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जोमेटो के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि जोमेटो खुद के जो प्लेटफॉर्म फीस है उसको बढ़ाने वाला है। मान के चलिए एक डिलीवरी करने के लिए आपको 20 रुपया लिया करता था, वो अभी 25 रुपीज़ लेंगे। देखिए कितना लेगा वो तो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 5 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि 5 रुपया क्या होगा। 5 रुपया अगर कंपनी एक दिन में मान के चलिए 2 करोड़ टोटल डिलीवरी किया, तो 5 रुपये करके अगर मिलेगा तो उसका 10 करोड़ ऑलमोस्ट वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ चुके हैं। बाकी इस जोमेटो के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था उसके ऊपर मैंने एंट्री भी लिया, क्योंकि लाइट टाइम हाई के हिसाब से कब बने उसके बाद एक हैंडल बने, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी एक बार इलेक्शन के दिन रीटेस्ट भी किया था, और रिटेस्ट करने के बाद एक हैमर जैसे कैंडल बनाया,
और कंपनी लगातार भागते चले जाए। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि पिछले दिनों में करेक्शन हुआ था, अभी क्या करूं? देखिए, इस तरीके से करेक्शन पहले भी हुआ था, इसके ऊपर डरना नहीं है। मुझे तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी करने के बीच में कभी ना कभी करेक्शन होगा, कभी ना कभी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। तो बाकी जोमेटो के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ये सारे वीडियोस आपको कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अलमुंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो एक माइक्रो कैप, आप नैनो कैप बोल सकते हैं। 400 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर 80 में चलने वाला कंपनी आपको 160 में देखने को मिला। ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी रिटर्न दे दिया, और इसीलिए बोर्ड ने एक डिसीजन लिया स्प्लिट देने का। 23 ऑफ जून कंपनी हर एक के बदले 6 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, बाकी कंपनीज के ऊपर भी डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।